होली, डू यू नो व्हाई वी सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ कलर्स? मुझे लगता है हमारे एंसेस्टर्स ना बहुत स्मार्ट थे। दे केम अप विद फन साइंटिफिक वेज एंड मेड देम अ पार्ट ऑफ आवर फेस्टिविटीज एंड कल्चर सो दैट सब लोग उसका फायदा उठा सकें। इट्स लाइक मोस्ट थिंग्स हैड लॉजिक बिहाइंड देम। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मेरा तो ये फेवरेट फेस्टिवल है। प्लेइंग विद कलर्स, दोस्तों की टोली के साथ विजिटिंग फ्रेंड्स, नाच गाना, हर घर में तरह तरह के पकवान, गुजिया एंड भांग। इंडिया ही नहीं, अब ये फेस्टिवल दुनिया में हर उस जगह सेलिब्रेट किया जाता है जहां जहां इंडियंस हैं एंड पीपल फ्रॉम एवरी नेशनैलिटी जॉइन इन। ये फेस्टिवल है ही इतना मजेदार। होली मनाई जाती है फागुन के महीने में ऑन फुल मून डे। फागुन बोले तो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से 12th मंथ ऑफ द ईयर which is considered the month of joy and happiness। और होली से जॉयफुल और क्या ही होगा। होली मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। रंगों वाली होली से एक दिन पहले फुल मून वाली रात को होता है होली का दहन, जिसे हम छोटी होली भी बोलते हैं। इसमें पीपल कम टुगेदर एंड इग्नाइट अ बॉनफायर और फिर इसकी परिक्रमा करी जाती है। इसके पीछे की कहानी शायद आपने सुनी हो। हिरण्यकश्यप नाम का एक ईविल राजा विष्णु से नफरत करता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद वाज अ हार्डकोर डिवोटी ऑफ विष्णु। Of course, Hiranyakashipu wasn't happy about it, but dude, he decided to kill his own son. इसके लिए he asked his sister Holika for help, जिसके पास पावर्स थी कि आग उसे जला नहीं सकती। ये पावर उसे ब्रह्मा से मिली थी। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठेगी while they both pray to विष्णु। जब ऐसा हुआ तो somehow पासा पलट गया। प्रहलाद जिसको जलाने का प्लान था वो बच गया और होलिका who was immune to fire got burnt। तो ये रिचुअल किया जाता है एज एन एक्ट टू रिड oneself of evil thoughts and intentions। फायर इज बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। लेकिन साथ ही अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन टीओआई, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। अराउंड होली टाइम जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आने को होती है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द एटमॉस्फेयर इज एट इट्स पीक। नाउ बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू डाई एट अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस। एक बड़ा बॉनफायर 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। होली का दहन के दौरान when people perform परिक्रमा, the temperature increase reduces bacterial growth, lessening the impact of bacterial infection। फिर next day morning में we wake up and play with colors। इसके पीछे भी scientific reason है and of course mythological कहानी तो है ही। एक कहानी है कि कृष्णा अपने सांवले रंग से परेशान रहते थे और इस रीजन से राधा से बात करने में कतराते थे। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यशोदा माँ ने कहा कि तू भी अपने रंग से रंग दे राधा को। Another similar story says that he was jealous of Radha's fair complexion and he threw gulal on her in a playful attempt to make her resemble him। अब ये खबर जब गोपियों तक पहुंची तो अब वो जेलस हो गई, तो they also joined in। तो कहा जाता है कि वहां से रंगों का खेल शुरू हुआ। While the story kind of talks about skin color and insecurities and jealousy, but to think about it, now what the festival does is make us all very inclusive in nature, even if that's just for one day, right? जब सब अलग-अलग रंगों में रंगे होते हैं, तब the color of one skin is neither visible nor relevant। It shows the ultimate truth that we are all equal। अब साइंटिफिकली देखें तो पहले सर्दियों में बहुत से लोग हर रोज नहाते नहीं थे। वैसे अभी भी सो मेनी ऑफ अस डू द सेम, राइट? तो ऐसे में द एक्ट ऑफ अप्लाइंग नेचुरल कलर्स, जो कि हल्दी, बेसन और कई तरह के फूलों वगैरह से बना करते थे, दे वुड एक्ट एज अ नेचुरल क्लींजर फॉर द बॉडी एंड रिमूव अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑन द स्किन। रंग लगाकर तो प्रॉपर्ली नहाना ही पड़ेगा, राइट? इसके अलावा दिस टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज द वेदर इज चेंजिंग, आवर बॉडी नेचुरली टेंड्स टू फील काइंड ऑफ लेजी। तो रंगों से खेलना, एक दूसरे के पीछे भागना, ढोल नगाड़ों पर डांस करना, all the physical movement kind of helps in rejuvenating our body। लेकिन पिछले काफी टाइम से इस फेस्टिवल के पॉजिटिव इफेक्ट्स की जगह नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। One big reason is the use of synthetic colors। I remember as a kid we used to have drums full of tesu के फूलों का पानी। The colors used to be all natural and so much fun। Synthetic colors are of course cheaper and many people want more पक्का रंग, but इनके अंदर होते हैं toxic chemicals like lead oxide, diesel, chromium iodine and copper sulfate, जिससे rashes, allergies, pigmentation और आंखों में irritation होती है। और तो और many of them have carcinogens, जिससे स्किन कैंसर भी हो सकता है, लेकिन also lead to severe hair damage। वहीं natural colors are made of things like हल्दी, बेसन, मेहंदी, अलग अलग तरह के फूल, beetroot, dried leaves, and they are all good for your skin। Now as compared to synthetic colors, I think these alternatives might be expensive, but it's all about demand supply, right? If demand increases, then the cost would automatically come down। तो demand करो सही रंग and the right way to play होली। Be mindful of water usage। दुनिया में पानी की बहुत कमी हो रही है बाबा। Be respectful and play only with people who want to play with you। Remember, this is never a reason to misbehave with anyone। और बुरा मेहमानों को ज्यादा मत खींचो। And most of all, don't forget to have fun। Happy Holi। Tell me in the comments below how you plan to celebrate this Holi। क्या क्या टेस्टी खाने की चीजें बनने वाली है घर में? If you like this video, then share it with your friends and family and follow India Times for more such content।